नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को बाल महाभारत कथा पढ़ाने जा रही हूँ। यह आप लोगों के क्लास 7 का पाठ है। बच्चों, क्लास 7 वसंत और क्लास 7 बाल महाभारत कथा का इम्पोर्टेंट नोट्स और टेक्स्ट बुक का PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले क्लास 7 का बहुत सारा मैं चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ और व्याकरण भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को बाल महाभारत कथा पढ़ाने जा रही हूँ। महाभारत महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा रचित संसार प्रसिद्ध कथा है। महाभारत क्या है? महर्षि पराशर के पुत्र कौन थे? व्यास मुनि, उनके द्वारा यह कथा लिखी गई है। व्यास जी ने यह कथा अपने पुत्र सुखदेव व अपने शिष्य वैशंपायन को सुनाई। महाराज परीक्षित के पुत्र जनमेजय के यज्ञ में उपस्थित ऋषियों को यह कथा सूत जी ने सुनाई थी। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र थे। हस्तिनापुर के राजा शांतनु के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद संतानों के बाद गद्दी पर बैठे, किंतु उनकी असमय मृत्यु हो जाने के कारण विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। तो इसको ध्यान में रखना है। विचित्रवीर्य के कितने पुत्र हुए? 2 पुत्र हुए। कौन कौन? धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी के उत्तराधिकारी पांडु हुए। किंतु किसी अपराध के कारण पांडु को गद्दी छोड़नी पड़ी और धृतराष्ट्र शासक बन गए, मतलब वहां का शासन करने लगे। पांडु के 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। पांडु के कितनी रानियां थी? 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन पैदा हुए और माद्री ने नकुल व सहदेव को जन्म दिया। शापग्रस्त पांडु राज्य छोड़कर सप्तनीक जंगल में चले गए। वहीं इन 5 पांडवों का जन्म हुआ। पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 वर्ष के थे। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। माद्री पति के साथ सती हो गई। पितामह भीष्म ने इन बालकों को उचित शिक्षा दिलाई। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। वह पांडवों से ईर्ष्या करता था। भीष्म ने दोनों को समझाकर कुरु राज्य का विभाजन करा दिया। भीष्म पितामह दोनों को समझा दिए और कुरु राज्य का अलग अलग बंटवारा कर दिए। हस्तिनापुर कौरवों को मिला और पांडवों को इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली का राज्य, मिला। कुछ दिन दोनों के शांति से बीते, कुछ दिन उन लोगों का दिन शांति से बीता। पांडवों से ईर्ष्या रखने वाले दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी व अपने मित्र कर्ण से सलाह मशविरा करके पांडवों को चौसर खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। क्या हुआ? पांडवों से ईर्ष्या रखता था दुर्योधन, तो दुर्योधन क्या किया? अपने मामा शकुनी और अपने मित्र कर्ण से सलाह मशविरा करके, मतलब ये लोग आपस में मिल गए और पांडवों को चौसर खेलने के लिए, चौसर एक तरह का खेल होता है, उसको खेलने के लिए हस्तिनापुर बुलाया। इस खेल में पांडव हार गए। इसी कारण उन्हें 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अंतिम वर्ष अज्ञातवास में रहना पड़ेगा। उसके बाद उनका राज्य लौटा दिया गया। द्रौपदी के साथ 5 पांडव जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद वापिस आए, तो दुर्योधन राज्य लौटाने को तैयार नहीं हुआ। क्या हुआ? जब द्रौपदी के साथ 5 पांडव जब 12 वर्ष
क्योंकि 13 वर्ष का उन लोगों को वनवास मिला था और 1 वर्ष अज्ञातवास के लिए दिया गया था। तो जब ये लोग वापस आए तो दुर्योधन क्या किया, उन लोगों को राज्य नहीं दिया। अतः पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ, जिसमें सारे कौरव मारे गए। पांडव समस्त कुरु राज्य के शासक बन गए। पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद वे अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने चले गए। पांडवों ने कितने दिन तक राज्य किया? 36 वर्ष तक। और उसके बाद जो उनके पोते हुए परीक्षित, उनको राज्य सौंपकर हिमालय पर तपस्या करने गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। अब आगे इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। अगर आप लोगों को कठिन वर्ड भी चाहिए तो इसमें आप कठिन वर्ड लिख सकते हैं, जैसे कीर्तिमान का यशस्वी हुआ, कंठस्थ का मतलब हुआ जवानी याद करना, प्रमुख मन महत्वपूर्ण, तो पौराणिक मतलब पुराणों में जिसका वर्णन है। तो इस तरह से इसमें शब्दार्थ भी दिया गया है। और प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, महाभारत कथा के रचनाकार का नाम बताइए। उत्तर, महाभारत कथा महर्षि पराशर के पुत्र व्यास मुनि द्वारा लिखी गई। दूसरा प्रश्न, संक्षेप में शांतनु का वंश वृक्ष लिखिए। तो इस तरह से आप शांतनु पहले दे देंगे, फिर शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य, फिर विचित्रवीर्य से हुए धृतराष्ट्र और पांडु, फिर धृतराष्ट्र को 100 पुत्र हुआ, पांडु को 5 पुत्र हुआ, उसके बाद पांडव के परीक्षित हुआ, जन्म लिया, और जन्मेजय। तो इस तरह से इसका आप बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, महाभारत की कथा जन्मेजय के यज्ञ तक कैसे आई। उत्तर, महाभारत कथा के रचयिता व्यास मुनि हैं। उन्होंने यह कथा पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी, मतलब पूरी तरह से याद कराई, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को सुनाई। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार व्यास जी के प्रमुख शिष्य वैशंपायन ने किया। वैशंपायन से कथा सूत जी पर आई। सूत जी पौराणिक कथावाचक हैं। उन्होंने ही जन्मेजय के यज्ञ में उपस्थित ऋषियों के सम्मुख यह कथा जन्मेजय को सुनाई थी। चौथा प्रश्न है, पांडु के विषय में आप क्या जानते हैं। उत्तर, पांडु विचित्रवीर्य के छोटे पुत्र थे। इनके बड़े भाई धृतराष्ट्र जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। अतः विचित्रवीर्य के बाद पांडु हस्तिनापुर के शासक बने। कुछ समय बाद एक मृग के शिकार के कारण पांडु को एक ऋषि ने शाप दे दिया। तब पांडु राज्य छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों कुंती व माद्री के साथ वन को चले गए। वन में ही पांडु के 5 पुत्र हुए। एक दिन माद्री के साथ वन में घूमते हुए पांडु शाप को भूल बैठे और उनकी मृत्यु हो गई। पांचवा प्रश्न है, पांडु की कितनी रानियां थी। उत्तर, पांडु की 2 रानियां थी, कुंती एवं माद्री। छठा प्रश्न है, कुंती एवं माद्री के पुत्रों के नाम लिखिए। उत्तर, कुंती के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। कुंती ने युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन को जन्म दिया। नकुल व सहदेव की मां माद्री थी। सातवां प्रश्न, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे। उनके सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था। उत्तर, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाए। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। आठवां प्रश्न, भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन क्यों करवाया। उत्तर, भीष्म पितामह ने कुरु राज्य का विभाजन करवाया क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों व पांडु पुत्र पांडवों के मध्य मधुर संबंध नहीं थे। नौवां प्रश्न है, कौरवों व पांडवों को कहाँ का राज्य मिला था। उत्तर, समझौते के अनुसार कौरव हस्तिनापुर के राजा बने और पांडवों को इंद्रप्रस्थ मतलब वर्तमान दिल्ली जो आजकल है का राज्य मिला। 10वां प्रश्न, पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर की क्या उम्र थी। उत्तर, पांडु की मृत्यु के समय युधिष्ठिर 16 साल के थे। 11वां प्रश्न है, पांडु के साथ उनकी कौन सी रानी सती हुई थी। उत्तर, पांडु के साथ उनकी छोटी रानी माद्री सती हुई थी। 12 नंबर प्रश्न है, चौसर में हराने के बाद पांडवों को क्या दंड मिला। उत्तर, चौसर में हराने के बाद पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला, जिसमें अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताने की शर्त थी। 13 नंबर प्रश्न है, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने कितने वर्ष राज्य किया। उत्तर, महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने 36 वर्ष तक राज्य किया।
14 नंबर प्रश्न है, पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तर, पांडवों के बाद राज्य का उत्तराधिकारी उनका पौत्र मतलब पोता परीक्षित बना। अब बहुविकल्पी भी प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न रहेगा आप लोगों को। जैसे पहला प्रश्न है, महाभारत की कथा के रचनाकार कौन है? तो आप लिख सकते हैं व्यास मुनि है। नीचे उत्तर भी दिया गया है। पांडु किसके पुत्र थे? तो विचित्रवीर्य के। कौन नंबर का है? धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? तो 100 पुत्र थे। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों ने कितने वर्ष राज्य किया? तो इसमें आप देंगे कि 36 वर्ष तक। परीक्षित कौन था? पांडवों का पौत्र था। छठा प्रश्न है, पांडवों के राज्य इंद्रप्रस्थ का वर्तमान में क्या नाम है? तो छठा का है क। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा और आप मेरे चैनल देवज नागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उससे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।